कभी कभी भगवान के लिए की गई छोटी सी तैयारी भी दिल को बहुत सुकून दे जाती है। तो हस्बैंड के बर्थडे के लिए मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ श्रृंगार लेकर आई थी। तो वो आज आपको दिखाती हूँ। तो ये है लड्डू गोपाल का हार, ये है उनकी बांसुरी और ये रहे उनके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कंगन। इसके साथ मुकुट भी था, पर मुकुट छोटा पड़ रहा था तो फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया। भैया बोले कुछ टाइम बाद आएगा तो आप ले जाइएगा, तो मैंने कहा ठीक है। क्योंकि जब बात मेरे लड्डू गोपाल की हो तो मैं किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करती, इसलिए मैं वो जो मुकुट था उसको रिटर्न कर आई हूँ। ये जो सेट है ना, अगर आप रियल में देखोगे कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो रहा है, पर रियल में ये इतना सुंदर लग रहा है कि आपको पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगा। इस हार में डोरी नहीं लगी थी तो मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ, क्योंकि ये सारे गहने मैंने अपने पति के जन्मदिन पर अपने लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए लिए हैं। क्योंकि घर में कोई ओकेज़न हो और मेरे लड्डू गोपाल को पहले ना सजाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गहने मैं कथा में पहनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि घर में अगर कोई त्योहार है या कुछ फंक्शन है, तो जैसे हम तैयार होते हैं, हम अपने लिए शॉपिंग करते हैं, ऐसे ही मैं मेरे लड्डू गोपाल को भी सजाऊँ, उनके लिए भी शॉपिंग करूँ, उनके लिए भी नए-नए कपड़े लेकर आऊँ, तो कोशिश पूरी रहती है। और जब लड्डू गोपाल का मन होता है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट भी करा देते हैं। तो हार में डोरी बाँध दी है, अब करते हैं बाकी की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी भोग के लिए गाजर का हलवा, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर का हलवा, वो भी बहुत आसान तरीके से, जिसमें ना हाथ दुखेंगे, ना गाजर कद्दूकस करनी पड़ेगी और इस तरीके से आप कितनी भी क्वांटिटी में गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाजर को अच्छे से छील लिया है और धोकर इन्हें ले लिया है और आगे और पीछे का हिस्सा कट कर लिया है। अब मैं इन्हें करीब 1-1 इंच के टुकड़ों में काट रही हूँ। आप मोटी पतली कैसी भी गाजर ले सकते हैं। मैं ये गाजर खाने के लिए लेकर आई, पर अचानक से मुझे हलवा बनाने का मन हो गया तो बस मैं वही बना रही हूँ। तो आप मिक्सी में जितने गाजर के टुकड़े आ जाएँ बस उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये अच्छे से, जैसा हमें कद्दूकस से हम ग्रेट करते हैं वैसा टेक्सचर नहीं दे पाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ी-सी खाली जगह छोड़ी है। तो अब हम इसको पीस लेंगे और इसको हमें कैसे पीसना है, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने इसको करीब 1 इंच के टुकड़ों में कट किया है, तो आपको भी ऐसे ही रखना है। अब आपको चलानी है मिक्सी, पर कैसे चलाएँगे आप? आप इसको ऑन ऑफ करेंगे, मतलब 1 सेकंड का ही टाइम लगाना है आपको। आप देख रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आप मिक्सी को ज़्यादा चलाएँगे, मतलब अगर आपने सोचा कि मतलब इसको 30 सेकंड के लिए चला दूँ, तो जैसा टेक्सचर हमें चाहिए, जैसा हम कद्दूकस करते हैं गाजर को, तो वैसा टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं गाजर दरदरी है और 1-2 पीसेस ऐसे मिल सकते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम सेकंड राउंड में डाल देंगे। तो इसको अब हम निकाल लेंगे और मैं निकाल रही हूँ उसी बर्तन में जिसमें मुझे गाजर का हलवा बनाना है। तो बहुत ज़्यादा बर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हलवा बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बर्तन लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। जिस बर्तन में आपको हलवा बनाना है डायरेक्ट आप उसी में ये अपनी जो ग्रेट की हुई गाजर है उसको डाल दीजिए। तो अब मैं अपना सेकंड राउंड भी चला रही हूँ और इसको भी हमें सेम प्रोसेस के साथ ही करना है। ऑन ऑफ करके ही मिक्सी को चलाना है, तो ध्यान रखें। और ऑन ऑफ करते टाइम आपको ढक्कन खोल के बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ छोटे जार का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप बड़े जार का यूज़ करते हैं तो उसमें गाजर की भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। पर आपको उसे चम्मच से चलाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चंक्स रह जाएँ आप उसको बाद में ग्रेट कर सकते हैं। तो सारी गाजर को ग्रेट करने के बाद अब मेरे पास ये छोटा पीस ही बचा है, तो इसको मैं चाकू से इस तरीके से काट लूँगी, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैंने बर्तन को गैस पर रख दिया है और इसमें मैं डालूँगी दूध। तो 1 किलो गाजर में मैं डाल रही हूँ फुल फैट वाला आधा लीटर दूध। तो यहाँ पर जो दूध मैंने लिया है वो पहले से उबला हुआ है, तो इसकी सारी मलाई हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर मावे का यूज़ नहीं करने वाली, तो मलाई से ही मैं ये सारा हलवा बनाऊँगी।
तो अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप टेंशन ना लें, मलाई के साथ भी आपका गाजर का हलवा मावे वाला ही बनेगा। तो हलवा भी बन रहा है और मैं कर रही हूँ केक की तैयारी, क्योंकि बहुत सारे काम थे तो धीरे-धीरे मैं निपटाते जा रही हूँ। तो कल मैं सबसे बड़ा टेंशन वाला काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी-सी रिलैक्स हूँ। हस्बैंड के बर्थडे के लिए जो सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आना था वो मैं ला चुकी हूँ, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगी। तो अब मैं अपना हलवा और क्रीम को कंप्लीट करके बाकी की तैयारियां करूँगी, क्योंकि मुझे बुके भी बनाना है और गिफ्ट रैप भी करना है और केक को तो रेडी करना ही है। तो इसको करते जाते हैं साथ-साथ। तो अब आते हैं हलवे पर। तो हलवे में जो दूध डाला है उसको हमें कंप्लीटली सुखाना है और ये सारा प्रोसेस मैं कर रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ध्यान रखें जब भी आप हलवा बनाएँ तो आप लो फ्लेम पर ही बनाएँ। हलवा भी पक रहा है और ये मेरी क्रीम रेडी हो गई है, तो अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। केक भी हल्का सा ठंडा हो गया है तो अब इसे डिमोल्ड कर लेंगे ताकि ये कंप्लीटली ठंडा हो जाए। केक अच्छे से बेक हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे हमें कंप्लीटली ठंडा करना है, क्योंकि उसी के बाद हम जो इसकी आइसिंग की प्रोसेस है उसको कर पाएंगे। तो इसको मैं अभी रख रही हूँ एक स्टैंड के ऊपर, ताकि ये भाप की वजह से नीचे से गीला ना हो। तो चलिए अब हम अपने हलवे को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूध पूरी तरीके से सूख गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मलाई। तो करीब 4 से 5 चम्मच मलाई होगी, तो मैं इसमें पूरी ऐड कर रही हूँ। अगर आप मावा डालना चाहें, मलाई नहीं है तो आप इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी बनाना है। तो जब भी आप हलवा बनाएँ तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको हलवा बीच-बीच में ज़रूर चलाते रहना है। ऐसा नहीं है कि हलवा बना रहे हैं तो सिर्फ़ आपको हलवे के चक्कर में वहीं खड़े रहना है। नहीं, आप इसे हर 2 से 3 मिनट में ज़रूर चला दें, ताकि हलवा जो है वो बर्तन में ना लगे, नहीं तो जो हमारे हलवे का टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो मलाई में जो दूध था वो भी सूख गया है, यानी मलाई अच्छे से कंप्लीटली सूख गई है। तो अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। तो शक्कर आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। तो जितना भी आप मीठा पसंद करते हो। तो अब हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और शक्कर अपना पानी छोड़ती है तो ये हलवा भी वापस से गीला हो जाएगा। तो इसको भी हमें सुखाना है। गाजर का हलवा बनाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, पर आप इसके साथ साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आप इस हलवे को बीच बीच में चलाते रहें, ताकि हमारा हलवा बर्तन में ना लगे। और कोशिश करें कि आप कोई मोटे तले का बर्तन लें। तो अभी आप देख सकते हैं कि हलवा जो है वो पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो घी आपको आपके टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो मैं अभी थोड़ा-थोड़ा करके घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हलवे को जितने घी की ज़रूरत होती है वो अपने आप ही एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। एक्स्ट्रा घी तो जब हम हलवा खाते हैं तो वो बर्तन में ही लगा रह जाता है और धोने में चला जाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से ही घी ऐड करूँगी। तो आपकी चॉइस है, आपको जितना भी घी ऐड करना है आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने घी भी ऐड कर दिया है और थोड़ा-सा अब मैं इसमें करूँगी इलायची पाउडर ऐड। तो ये चॉइस आपकी है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें ज़रूर डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और चलाएँगे और हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो आपकी पसंद के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रोस्ट नहीं किया है। आप चाहें तो रोस्ट भी कर सकते हैं या फिर इनको फ्राई भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और नारियल का मोटा वाला बुरादा लिया है। तो इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो मेरे लड्डू गोपाल का भोग बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और लास्ट में मुझे थोड़ा-सा घी कम लगा तो मैंने थोड़ा-सा घी और ऐड कर दिया। और अब मैं आपको इस हलवे का टेक्सचर दिखाती हूँ, ये कितना अच्छा बना है, जैसा कि हम गाजर को ग्रेट करके बनाते हैं। जब आप इसे इस तरीके से बनाएँगे तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपने गाजर को ग्रेट नहीं किया है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो अब आप भी इतने ही आसान तरीके से गाजर का कितना भी मतलब कितनी भी क्वांटिटी में आपको हलवा बनाना हो आसानी से बना सकते हैं। बस लास्ट में मैं आपको यही टिप दूँगी कि जब भी आप गाजर को ग्रेट करें यानी मिक्सी में चलाएँ, तब आप
ऑन ऑफ करके ही चलाएं, नहीं तो हमारी गाजर का पेस्ट बन जाएगा और उसमें से जूस निकलना शुरू हो जाएगा। तो वैसा टेक्सचर हमें नहीं चाहिए। तो बस आप भी इंजॉय करें इन सर्दियों में गाजर के हलवे को। और अब मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि मैं बर्थडे के लिए क्या सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो हस्बैंड को तो मैं सरप्राइज़ दूंगी, पर आपके साथ मैं अभी शेयर करती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ उनके लिए एक ब्लेज़र, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे ऑप्शन चाहिए थे गिफ्ट में जो उनके पास हमेशा रहे। और ब्लेज़र एक ऐसी चीज़ है, यानी आप कोई भी अगर कपड़ा गिफ्ट करते हैं तो लॉन्ग लाइफ चलता है, और इसको वो जब भी डालेंगे यानी जब भी वो पहनेंगे उनको ये बर्थडे हमेशा याद आएगा। तो बस अब आप भी मुझे बताइए कि ये ब्लेज़र आपको कैसा लगा, इसका कलर कैसा लगा आपको। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे हस्बैंड के बर्थडे की सारी तैयारियाँ, सरप्राइज़ से लेकर लड्डू गोपाल की पूजा तक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं। राधे राधे।